आज हम लोग पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में कुछ न्यूमेरिकल बात करेंगे जो पेपर के व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आज के बाद जितने सारे आपको लेक्चर पढ़ाए जाएंगे थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल, वो सारे पेपर के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आपसे ये वादा है कि जितने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे उससे बाहर से कहीं ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है। तो मेरे वीडियो पर हमेशा बने रहेगा और सारे क्वेश्चन को अपने एक नोटबुक पर क्या करिएगा, अपने कॉपी पर हमेशा उसको लिखते रहेगा। और अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ आपको सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे और उससे बाहर से कहीं पूछने वाला नहीं होगा। तो फिलहाल कल से हम लोग वो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। आज बच्चों दो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्पेशल क्वेश्चन है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप इन क्वेश्चन को दोनों को देखिए और इससे ज्यादा आपको हर एक चैप्टर में कम से कम 10-10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। और थ्योरी सारे जो बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे थ्योरी आपको भी बताए जाएंगे। फिलहाल अभी दो क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर किया जाए। और एक बात आपको पहले बता दे, जो कल से आपको वीडियो मिलेंगे क्लास 12 के, वो सारे एग्जाम बोर्ड के व्यू से बनाया जाएगा और वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि जो पेपर में 100% आने की चांसेस है और उससे बाहर से कहीं नहीं जा रहा। तो कल के बाद जितने सारे वीडियो हो, आपसे यही अनुरोध है कि आप उसको क्या करिए, अच्छे से वॉच करिए और कॉपी पर नोट करिए, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिलहाल आज इस दो क्वेश्चन की चर्चा हम करें बच्चों कि देखिए इसमें दो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, परस्पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान बताइए। बच्चों ये बच्चों का क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट टाइम में आपको सिर्फ वही वीडियो दिया जाएगा बच्चों जो आपके पेपर में क्लास 12 में फिजिक्स में पूछे जाते हैं। 100% ये मेरा स्टैम्प पेपर पर मुहर मार देंगे, उससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का जो बच्चों ने कमेंट में किया था उसका आंसर आप लोग देखिए और इसको अच्छे से समझिए। कह रहा फिर से एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ दे, कह रहा दो धन आवेश जो परस्पर 0.10 मीटर की दूरी पर है, परस्पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा दो धन आवेश है परस्पर, तो यहां पर आपको सॉल्यूशन दिया जाए बच्चों। तो सॉल्यूशन में देखेंगे आप क्या कि दो धन आवेश, मान लीजिए ये एक धन आवेश है और ये एक धन आवेश है। कह रहा उनके बीच की परस्पर एक 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए ये इस पर फोर्स लगा होगा, ये इस पर फोर्स लगा होगा बच्चों, तो 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, दोनों को अलग अलग। तो ये बच्चों आपको आवेश जो धन आवेश दिया है, ये दोनों आवेशों के बारे में आपको पता नहीं है। तो एक आवेश को मान लीजिए आप क्या Q1 मान लीजिए और दूसरे वाले को क्या मान लीजिए Q2, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि बच्चों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये सब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और एक दूसरे। तो ये कह रहा है Q1 और Q2 की वैल्यू बताइए। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज दिया है, यदि दोनों आवेशों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलाम है बच्चों, तो दोनों आवेशों का मान कितना है आप ये बताइए। 9 माइक्रोकूलाम है तो आप क्या समझ रहे हैं कि दोनों आवेशों का योग, तो सॉल्यूशन में देखा जाए बच्चों तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन जब आप पढ़िए, देखिए दोनों आवेशों का योग कितना है बच्चों, 9 माइक्रोकूलाम है, तो उनको अलग अलग मान बताइए। तो बच्चों एक Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या दिया है, 9 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। तो इससे बहुत आसान होगा बच्चों। आप बच्चों क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप चले तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, माना पहला आवेश Q1 बराबर क्या मान लीजिए बच्चों, 9 माइक्रोकूलाम मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए, 9 माइक्रोकूलाम। तथा दूसरा आवेश क्या मान लीजिए, तथा दूसरा आवेश उसको क्या मान लीजिए Q2 बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 को लिख सकते हैं बच्चों 9, पहला अगर आवेश को ये माना, एक आवेश क्या मान लीजिए 9 कूलाम, दूसरे आवेश को क्या मान सकते हैं बच्चों 9 माइनस Q कूलाम।
माइक्रो कूलाम में दिया है तो माइक्रो कूलाम में लिखिए। अब ऐसा क्यों माना गया है बच्चों कि अगर पहला आवेश क्या हो 9 क्यू कूलाम मान लीजिए, 9 न मान के, क्योंकि तब यहाँ दिक्कत जो है, यहाँ मान लीजिए पहला आवेश कितना है आपके पास, क्यू कूलाम है, क्यू माइक्रो कूलाम। माना पहला आवेश क्या मान लीजिए Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू 9 क्यू कूलाम, दूसरा क्या मान लीजिए बच्चों 9 माइनस क्यू कूलाम। देखिए बच्चों ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि पहला आवेश अगर आप Q मान लेंगे, पहला आवेश Q मानेंगे और दूसरा आवेश क्या मानेंगे 9 माइनस क्या मान लीजिए बच्चों क्यू कूलाम। अब फिर से ध्यान से देखिए, हम पहला आवेश क्या है क्यू कूलाम, दूसरा आवेश क्या मान लीजिए 9 माइनस क्यू कूलाम, इन दोनों का योग करके देखिए तो क्यू क्यू से क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या 9, तो दोनों का आवेग भी दोनों का योग भी कितना है 9 कूलाम ही है। तो अगर दोनों आवेशों का योग 9 कूलाम दिया बच्चों, तो एक आवेश मान लीजिए Q और दूसरे को मान लेते हैं क्या 9 माइनस क्यू। इसी टाइप के बहुत सारे वेरिएशन आपको दे सकता है। तो एक को हमेशा क्या मान लीजिए Q, दूसरे को उसमें से 9 माइनस क्यू, तो क्यू क्यू कट जाएगा बच्चों, फिर 9 कूलाम हो जाएगा। इसीलिए पहले आवेश Q1 की जगह हमने क्या माना Q और Q2 की जगह क्या माना 9 माइनस क्यू कूलाम, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 कूलाम। तो ये हमारे Q1 Q2 के मान हो गए। अब दोनों के बीच लगने वाला बल कितना दिया बच्चों 18 न्यूटन। तो आप जब पढ़े होंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम नहीं पढ़े बच्चों, तो आपको बार बार हम कह रहे हैं कल से जितनी सारी वीडियो बनेंगे आपको एग्जाम व्यू से बनाया जाएगा, और वो सारे वीडियो आपके कूलम थ्योरम, गॉस थ्योरम, फैराडे थ्योरम, सारे थ्योरम आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों। एक सीरियल वाइज वीडियो बनेगा आपको, वहां से सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल जिन बच्चों का क्वेश्चन था और जिन बच्चों का नहीं है, बोर्ड पर्पज से आप इनको देख सकते हैं। तो जब कूलम फोर्स क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि 1 अपान क्या होता है बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है बताइए R स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच लगने वाला बल बच्चों आपको दिया है कितना बताइए 18 न्यूटन दिया है। तो इन दोनों के जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों 18 न्यूटन क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों की जगह पे क्या रख दीजिए, F की जगह दोनों के बीच लगने वाला कितना दिया 18 न्यूटन बल, तो यहाँ पर आप क्या सकते हैं 18 न्यूटन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4 पाई वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। जिन बच्चों को नहीं पता और उम्मीद करते हैं सबको पता होगा बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हमने रखा 9 × 10⁹। Q1 की जगह बच्चों हमने क्या माना है Q, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए Q, और Q2 की जगह हमने क्या माना है बच्चों, देखिए Q1 की जगह पे क्या रखा Q, Q2 की जगह पर आपको बताए थे 9 माइनस क्या है बच्चों Q। ये तो हो गया Q1 और Q2 अपान R स्क्वायर। इनकी बीच की दूरी जब देखिए कितना दिया है बच्चों, इनकी बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, या किस में दिया है मीटर में। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 0.1 का क्या लिख सकते हैं बच्चों होल स्क्वायर। तो 0.10 का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 का होल स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे 0.1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप क्या कर दें 9 नीचे आएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 9 दूना 18 हो जाएगा बच्चों। इसका गुणा करा सकते हैं 2 × 0.1 का होल स्क्वायर बच्चों, यहाँ बचेगा 10⁹ और यहाँ हो जाएगा Q × 9 माइनस क्या हो जाएगा Q हो जाएगा बच्चों। 0.1 का स्क्वायर का मतलब 1/10 होगा बच्चों, 1/10 करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा 2 × 9 18। तो यहाँ पर करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एक आपको इक्वेशन में लाना पड़ेगा हमको, ये तो यहां से आपका इक्वेशन बचेगा बच्चों 9Q, एक इक्वेशन 9Q माइनस Q स्क्वायर, इसका 9Q माइनस Q स्क्वायर और +20 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बचेगा बच्चों। देखिए कैसे बनेगा इक्वेशन, 2 0.1 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 0.1 का मतलब सिंपल सा 1 क्या लिख सकते हैं 10, तो 1/2 × 1/10 × 1/10 करेंगे बच्चों, काट देंगे 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 क्या बचेगा बच्चों इधर 20। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1/20
1/20, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर तो 1 क्या आ जाएगा 20 आएगा, तो 10 टू दी पावर 9 है बच्चों, 10 टू दी पावर ये 9, और q से जब स्क्वायर करेंगे तो 9q हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो 9q उधर ही रहने दीजिए, माइनस क्यू स्क्वायर इधर से क्या हो जाएगा 20, और ये 10 टू दी पावर 9 जो है, और ये 10 टू दी पावर 9, तो इसमें जो चार्ज थे माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को जब चेंज करेंगे बच्चों तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या कर सकते हैं आप 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -6, ये क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं, दो बार 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, और मीटर को मीटर में है तो आप इसको मीटर में रहने दीजिए, तो दो बार क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, तो 6 6 12 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2, तो इसको आप क्या कर सकते हैं दो बार माइक्रोकूलम को क्या किस में चेंज कर सकते हैं बच्चों मीटर में, तो ये सारा वैल्यू आपको चेंज करके बताया गया बच्चों, जो माइक्रोकूलम में है उसको कूलम में, तो दो बार यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, जब घटाएंगे तो -12 -3 आ जाएगा बच्चों, और 3 जो है उसको फिर क्या करेंगे 10 टू दी पावर, आप इसको जो स्क्वायर है उसको चेंज करके आप उसमें क्या कर सकते हैं आंसर ला सकते हैं बच्चों। मतलब सारा डाटा आपको क्या किया गया है, सारा सिंप्लीफिकेशन करके आप इसको माइक्रोकूलम में टोटल बताया गया, माइक्रोकूलम को चेंज करके कूलम में चेंज करके आपको बताया गया, कूलम माइक्रोकूलम में आपको ला सकते हैं, इसमें माइक्रोकूलम है तो कूलम में ला सकते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन बचा, इसका हम लोग क्या करेंगे एक फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा आप जानते हैं, इसमें 9 दूना 18 180 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप और इसको बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर -9q हो जाएगा, -20 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आप इसका गुणा करना है 5 चौके 20 हो जाएगा बच्चों, फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा आपके पास 20, तो यहां पर क्या करिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या लिखेंगे आप 5q -4q -20 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा चलिए इसमें से कॉमन ले लीजिए q, तो q माइनस क्या बचेगा 5, इसमें से -4 कॉमन लीजिए तो q माइनस प्लस ये 20 हो जाएगा, यहां पर ये माइनस, यहां से माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, और यहां पर -20 प्लस 20, तो क्यू स्क्वायर प्लस 20, क्यू स्क्वायर बचेगा आपका, कुछ इक्वेशन में लग रहा है गलती हो रहा है, तो -क्यू स्क्वायर -20, ये माइनस -क्यू स्क्वायर प्लस, और ये -20, ये कुछ गलत हो रहा, हम लोग से इक्वेशन सही कर लेते हैं तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू, और फिर इसको आप क्या करिए 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6 लिखिए, यहाँ पर दो बार उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे माइक्रोकूलम में, तो आप इसको काटिए मत, अभी यहाँ 0.1 का होल स्क्वायर रहने दीजिए, 0.1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका 18 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपके पास इस सारा वैल्यू लिखने के बाद, और 10 टू दी पावर -12 इंटू 10 टू दी पावर 2, या डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लीजिए 10 टू दी पावर, इसको हटा के इसको भी चेंज कर लेते हैं 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर
2 कर लेते हैं डायरेक्ट। नीचे वाला वैल्यू क्या कर दीजिए, साफ गायब कर दीजिए, 10⁻²। अब यहाँ क्या होगा, 18 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 9 हो जाएगा, 9 बचेगा आपके पास, फिर क्या बचेगा, इंटू क्यू बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 9 माइनस क्या, क्यू हो गया, और इंटू 10⁻, 6 6 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाइए तो 3 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा आपके पास। ये सारा वैल्यू -1 बचेगा। तो यहाँ से नीचे जब फिर लेकर आएंगे तो यहाँ पर इसका गुणा करा लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, तो q हो जाएगा, और ये 9 माइनस क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कितना, बराबर 18 अपान कितना मिलेगा आपके पास, 9 इंटू 10⁻⁻1, और ये जो टोटल होगा आपके पास 20 के, ये 20 के बराबर हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 9q माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 20 बराबर 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस क्या लिखेंगे, 9q लिखेंगे, फिर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 20 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे आप तो माइनस, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, -5q -4q, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, हाँ, तो यहाँ से q कॉमन कर लेंगे, तो q यहाँ बचेगा q -5, यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो q -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला जो आंसर आया बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से q -5 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे, और q -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब वैल्यू निकालेंगे तो q बराबर 5 हो जाएगा, और q बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक को मान लेंगे q1 और दूसरे को मान लेंगे q2। तो ये q1 बराबर 5 और q2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे जो आवेश थे, दोनों आवेश कितने आएंगे, एक 5 माइक्रो कूलम आएगा और कितना आएगा, 4 माइक्रो कूलम आएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक का q1 = 5 और q2 = 4 माइक्रो कूलम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का क्या रहा आपका आंसर। तो आप 60 इसके लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां कैलकुलेशन समझ में आया बच्चों, यहाँ पर 60 में कैलकुलेशन किया गया है, आप समझ सकते हैं, नहीं है तो फिर कमेंट बॉक्स में समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है हमको। ठीक है, चलिए इसका 60 इसके लीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के बराबर होता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो बहुत ही क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना ये है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो बाबू वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल कितना होता है बच्चों, तो आपको वैद्युत क्षेत्र में यहाँ लिख दिया जाए सॉल्यूशन के तौर पर। तो वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या लिखा जाए, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल कितना होता है बच्चों। तो आपको पढ़ाया गया है वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल बराबर क्या होता है, Q × E। E क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, F जो होता है लगने वाला बल होता है। तो बच्चों और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह पर E रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा E, स्मॉल e और कैपिटल E। इन दोनों में फर्क है, ये वैद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन है। तो F बराबर क्या हो जाएगा E, और कह रहा है उसके क्या हो, भार के बराबर बल कार्य करता है बच्चों। तो मतलब ये जो बल है उसके भार के क्या है बच्चों,
बराबर है, अर्थात mg की क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया mg। चलिए यहां से वैद्युत क्षेत्र उस बार के वैद्युत बल कार्य करता है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अर्थात E पूछ रहा है तो बच्चों तो E बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर E का जब फार्मूला निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E निकालेंगे तो mg अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल e हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू एंड गेटिंग आंसर हियर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, m की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू 9.1 होता है तो समथिंग में ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो 9 × 10⁻31 kg ले लीजिए, समथिंग में ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है g की वैल्यू कितना ले सकते हैं बच्चों, 9.8 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 9.8 ले सकते हैं। और रहा आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जाते हैं 1.6 × 10⁻90 ले सकते हैं बच्चों। तो यहां पर आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा कितना, 1882 आएगा, और अपान में क्या आएगा 16 × 10⁻, कितना बचेगा आपके -12 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो E की वैल्यू आएगा आपके पास क्या, 55.125। जब सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा क्या, 55.125 × 10⁻12 आएगा बच्चों, और न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा, कूलाम हो जाएगा बच्चों। अगर इसको राउंड अप करके लिखना चाहते हैं तो इतना रहने दीजिए, इतना में आंसर आपका। तो ये जो E का मान आया बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का जो मान आया 55 कितना, 125 10⁻12 न्यूटन पर कूलाम, वही वैद्युत क्षेत्र होगा। इतना वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसके भार के क्या हो जाएगा, वैद्युत बल कार्य करेगा बच्चों। इसके बाद जो कल से आपको वीडियो जो पढ़ेगा वो सारे बोर्ड के लेवल से पढ़ेंगे। ये कुछ बच्चों का क्वेश्चन था जो हमने आज सॉल्व करके बताया, जो जिन्होंने हमसे पूछा उनको कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन था उन्होंने बता दिया। कल के बाद से बच्चों जितने सारे वीडियो बढ़ेंगे वो 12th के टॉपिक से 100% गारंटी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा। आपको अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सारा ये आपसे एकदम गारंटी है, एकदम प्रॉमिस है, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया जाएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। आप मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।